नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर वापस मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने फेस टू फेस वीडियो के माध्यम से पेश हो रहा हूं। और आज जो एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, कहानी के साथ साथ आज का जो दिन था वो मेरे लिए किस प्रकार से दुर्घटना से भरा रहा, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें। और कुछ ऐसी बातें हैं जो जीवन की सुरक्षा से संबंधित बातें हैं, उन पे भी आप अपने व्यू रखना। एक बार क्या होता है कि कैप्टन विशाल जो फाइटर चलाते थे, लड़ाकू विमान बोलते हैं जिनको, होता क्या है कि किसी मिसाइल से, दुश्मन की मिसाइल से उनका जो जेट था वो नष्ट हो जाता है। लेकिन विशाल की जो कैप्टन विशाल हैं, उन्होंने क्या किया कि जो पैराशूट है उनके माध्यम से वो आसानी से धरती पर सुरक्षित उतर आए हैं। तो ये इन बातों को कम से कम 4-5 साल हो गए। एक दिन क्या हुआ कि विशाल, कैप्टन और उनकी पत्नी दोनों रेस्टोरेंट में खाना जम रहे थे। तो क्या देखते हैं कि एक साधारण सा आदमी इधर से आता है और पूछता है कि आप विशाल हो क्या? कैप्टन विशाल हो? बोला हाँ, आपको कैसे पता? बोला सर, जिस दिन मैंने जो पैराशूट पैक किया था वो मैंने ही किया था। तो अचानक जो विशाल है उसके पसीना आ जाता है। पसीना क्यों आता है इसका कारण देखो आप, कि हमेशा वो व्यक्ति था जो साधारण कर्मचारी था, वो हमेशा उस कैप्टन का जो पैराशूट है वो पैक किया करता था। लेकिन वो ठहरा कैप्टन, वो ठहरा साधारण कर्मचारी। तो कभी भी विशाल ने उनको अहमियत नहीं दी कि ये छोटा आदमी है, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो कहने का भाव क्या है कि आदमी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अहमियत लगभग सबकी अगर हम बराबर दें तो इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता। इसके साथ मैं अपनी रियल कहानी जोड़ रहा हूँ। आज की जो घटना है कि हमारे सुरक्षित जीवन के लिए जो पैराशूट पैक कर रहा है, कौन कर रहा है पैराशूट पैक, उसके बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ कि आज के दिन को लगाकर मेरा भी लगभग 3 बार मौत से सामना हो चुका है, यानी मौत के बिल्कुल नज़दीक होके आया हूँ मैं एकदम। एक तो जैसे सन आसपास, उस टाइम तो बिल्कुल एकदम बचने का कोई चांस नहीं था। जिस टाइम मैं अजमेर में पेपर देने के लिए जा रहा था, अजमेर रेलवे का, उस टाइम नौकरी नहीं लगा था। उसके बाद में 2013-14 की बात है। पहले शायद मैंने 2003-4 की बात थी पहले, अब बोल रहा हूँ मैं 2013-14 की बात है। उस टाइम क्या हुआ कि मैं आगे आगे चल रहा और पीछे पीछे बस वाला मेरे पीछे पीछे। तो क्या है कि बस कच्चे में थी, मैं आगे आगे दौड़ रहा, लेकिन मेरे को इतना दिमाग नहीं आया कि मैं साइड में हट जाऊं। लेकिन मेरे को एकदम अचानक ऐसा लगा कि कोई मेरे को ताकत है, वो साइड में मेरे को खींच के लगी और बस निकल गई। तो दूसरी जो मौत के नज़दीक जो जाने का जो मौका मिला वो रहा। और आज जब भी मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था तो रास्ते पे मोटरसाइकिल इतनी तेज़ भी नहीं थी, ऐसे धीरे थी। अचानक बकरियों का कुछ झुंड आ जाता है। तो बकरी को बचाने के लिए भी मैंने बहुत कोशिश की, बकरी के कुछ लगी भी। लेकिन उस टाइम में मैंने देखा कि मेरी भी मोटरसाइकिल गई। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर की कृपा थी, तो मेरे को भी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, अफसोस ज़रूर है कि उस बकरी को कुछ लगी। जो बकरी पालक था उनको तो गुस्सा आना ही था, क्योंकि कहते हैं कि बेचारा गरीब आदमी होता है, उसके कोई चारा नहीं होता है। तो यही उनका जो जीवन यापन करने के लिए जो धंधा होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, गालियाँ भी देने लगा, कुछ कहने लगा। तो मैंने कहा कि भाई मेरी भी गलती नहीं थी, मैं बिल्कुल धीरे था। लेकिन अचानक उछल कर वो आ गई बकरी। तो मैंने बचाने की पूरी कोशिश की,
लेकिन वो बोलता रहा। उनका भी गुस्सा जायज़ था और मैंने भी उस टाइम में गुस्सा खुद जाहिर नहीं किया, क्योंकि कहते हैं ना कि हमेशा ड्राइवर की गलती मानी जाती है। तो इसमें मैंने एक बात नोट की कि जो 3 बार जो मेरे साथ घटना हुई है, तो मेरे लिए भी किसी ने जो पैराशूट है, अपने जीवन का जो पैराशूट है सुरक्षित जीवन के लिए, किसी ने सेट तो ज़रूर किया होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि लाखों लोग अगला जो सूर्योदय है वो देख नहीं पाते हैं, तो भगवान ने भी सोचा होगा कि अभी भी इनके दिन बाकी है, कुछ इनको पृथ्वी पे, धरती पे या यहाँ पे कुछ काम करना है। और जीवित वही व्यक्ति रहता है कि उन पे भगवान का विश्वास होता है कि आदमी और कुछ काम करेगा, इसलिए वो पैराशूट है वो पहले से पैक करता है। और हम भी क्या देखते हैं कि दैनिक जीवन में कितनी घटनाएं होती हैं, और आदमी को भी हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि डेली एक बार मर के देखना चाहिए, क्योंकि जब हम मरते हैं तो नया जीवन प्राप्त होता है। अगर नया जीवन नहीं प्राप्त होगा तो हम नई चीज़ क्या सीखेंगे। तो जो पैराशूट है अपना, जो ईश्वर पैक करता है या कोई असीम ताकत है वो पैक करती है अपना पैराशूट अपने को बचाने के लिए। जब तक अपना पैक है तब तक कोई व्यक्ति किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और रही बात पीछे की जो मैंने बताई विशाल वाली बात, तो उसमें क्या था कि हम क्या हैं कि थोड़े बहुत सक्षम हो जाते हैं, सफलता प्राप्त हो जाते हैं, बड़े पद पे चले जाते हैं, तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो लोग हैं अपना काम धंधा करते हैं, जैसे रेडी वाले हैं, टेम्पू वाले हैं, झाड़ू लगाने वाले हैं और हैं, इनको हम बिल्कुल एकदम नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे आगे कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान से देखें हम और उनकी मेहनत देखें तो वो लोग हमारे लिए कितना काम करते हैं। जैसे एक कचरा बीनने वाला व्यक्ति होता है, एक सफाई कर्मचारी होता है, अगर सपोज करो कि वहाँ पे कचरा साफ नहीं किया जाए तो कितनी गंदगी बदबू फैल जाएगी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि उनको हे दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ईश्वर ने सबको समान बनाया है। ठीक है, योग्यता सब किसी की कैसे है, किस प्रकार से, किसी की किस प्रकार से है। तो योग्यता के साथ मतलब आदमी का जो व्यक्तित्व है वो जरूरी नहीं कि निर्धारित होता है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हरेक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को इज्जत देनी चाहिए। क्या पता उस व्यक्ति ने हमारे लिए जो पैराशूट है वो पैक किया हो। और रही बात दोस्ती के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 दोस्त बहुत ही गहरे दोस्त थे। तो एक दोस्त एक दिन परेशान होकर दोस्त ने क्या किया कि ईश्वर से अपनी मौत मांगी। तो ईश्वर ने हंसकर जवाब दिया कि आपको मैं मौत किस प्रकार दूं। आपका जो दोस्त था उसने आपके लिए ज़िंदगी मांगी है, तो मैं आपको किस प्रकार से मौत दे सकता हूं। तो दोस्त है या जो अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो हमारे लिए पैराशूट पैक करने का काम करते हैं, तो उनको भी आप ध्यान से देखिए वो कितना काम करते हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये आज की जो घटना हुई जैसे मोटरसाइकिल वाली है, तो थोड़ा सा जैसे मैं भी थोड़ी ज़्यादा स्पीड नहीं थी, लेकिन फिर भी ध्यानपूर्वक जितने भी अपन साधन चलाते हैं, दुर्घटना हो सकती है। कहते हैं कि दुर्घटना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो थोड़ा सा देख कर चलें, ध्यान से चलें। तो थोड़ा सा समय अगर जल्दबाजी में हो तो कहते हैं जल्दबाजी में बहुत कुछ बिगड़ सकता है, तो जल्दबाजी भी कभी नहीं करें और अपना ख्याल रखें, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि आज हैं और कल नहीं। क्योंकि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या पता आज हम होते ही नहीं, लेकिन किसी ने जो पैराशूट पैक किया है मेरे लिए, ईश्वर को और मेरे साथ जो ताकत चलती है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे साथ कोई असीम ताकत है, वो मेरा बचाव हमेशा करती है। तो धन्यवाद तो नहीं दे सकता, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर ने
हमें भेजा है पृथ्वी पे, तो उनका मतलब फर्ज बनता है कि हमारी सुरक्षा रखें। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना